नमस्ते, मैं हूँ डाइटिशियन ऐश्वर्या एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाराणसी से। और नमस्ते, मैं अन्वेषा मजुमदार, क्लिनिकल डाइटिशियन एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाराणसी। माइकोसाइटोसिस के बारे में सुना होगा, जिसको हम माउथ अल्सर बोलते हैं या मुंह के छाले बोलते हैं। आइए हम अन्वेषा जी से जानते हैं कि उसके बारे में। अच्छा, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि म्यूकोसाइटिस होता क्या है। तो म्यूकोसाइटिस मतलब माउथ अल्सर्स, या फिर हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो उसे हम लोग मुंह के छाले के हिसाब से जानते हैं। अब मुंह के छाले ऐसे पेशेंटों में आते हैं जैसे जो ऑन्को पेशेंट्स, स्पेशली माउथ कैंसर जिनके होते हैं, नहीं तो हेड एंड नेक कैंसर जिनमें होते हैं, उनको यूजुअली हम लोग रेडिएशन थेरेपी देते हैं। तो रेडिएशन के दौरान क्योंकि काफ़ी दिनों से ये रेडिएशन चलता है, किसी को 25 दिन तक रेडिएशन चलती है, किसी को 35 डेज तक कंटिन्यूस रेडिएशन चलती है। तो इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन तक जब रेडिएशन चलती है तो पेशेंट के मुंह के अंदर का जो लाइनिंग है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और अल्सर्स ग्रो कर जाते हैं, तो छाले निकल आते हैं। और किसी पेशेंट को ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। किसी पेशेंट्स के छाले से ब्लड निकलता रहता है, वाइट पैचेस जैसा हो जाता है। तो इसी को हम लोग म्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और यूजुअली ये हेड एंड नेक कैंसर, नहीं तो ओरल कैंसर पेशेंट्स में पाया जाता है। तो इसके लिए पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, उनको हम क्या दे सकते हैं खाने में? ओके, तो ऐसे पेशेंट्स को सबसे पहले खाने में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। तो इसीलिए हम लोग उन लोग को सबसे पहले रेकमेंड करते हैं कि कोई भी खाना हो रूम टेम्परेचर में उसको ठंडा करके फिर आप खाइए। गर्म खाना लेना ही नहीं है। और फिर उन लोग को हम लोग वाटर इंटेक बढ़ाने की सलाह देते हैं कि वाटर इंटेक हैज़ टू बी गुड, ताकि आपके छाले जल्दी से सही हो जाए। और कभी कभार हम लोग कहते हैं कि पानी में भी जैसे पुदीना का पत्ता ऐड करके, तो वो थोड़ा सूदिंग होगा। फिर जीरा पानी ले लीजिए, वो भी थोड़ा सूदिंग होगा। तो ऐसे करके हम लोग कहते हैं ताकि पेशेंट को दिक्कत ना हो। कोकोनट वाटर ऑफ कोर्स, अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो रेगुलर यूज़ में हम लोग कहते हैं कि कोकोनट वाटर भी आप ले सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉल वाटर भी कहते हैं कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉल वाटर भी आप उसके साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस वेज दे कैन अवॉइड म्यूकोसाइटिस, और दे कैन हैव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेने से म्यूकोसाइटिस काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो जाते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो शेक वगैरह। हाँ, शेक एब्सोल्युटली। तो उस टाइम हम लोग कुछ चीज़ें जैसे मना करते हैं, जैसे गरम, मैंने कहा कि गरम खाना मना करते हैं, स्पाइसी चीज़ें मना करते हैं। तो उसके साथ साथ सिट्रस चीज़ें, मतलब खट्टी चीज़ों के भी सेवन मना करते हैं। तो उसमें खट्टी चीज़ों में पेशेंट के जैसे फ्रूट जूसेस, कोई भी फ्रूट जूसेस हो तो वो आपके खट्टे हो जाते हैं, मतलब सिट्रस हो जाते हैं। तो वी आस्क देम टू अवॉइड। तो हम लोग कहते हैं कि आप फल का जूस ना लेके शेक बना के लीजिए। तो मिल्क के साथ उसको मिक्स करके लीजिए, नहीं तो स्मूदी बना के लीजिए, दही के साथ मिक्स करके लीजिए। फिर कभी कभार हम लोग रायता लेने के लिए भी बोलते हैं कि खीरा काट के आप रायता बना के लीजिए, नहीं तो चुकंदर का रायता ले लीजिए। तो वो काफ़ी सूदिंग भी होता है और पेशेंट को लेने में कोई दिक्कत भी नहीं होता है। तो ऐसे करके हम लोग रेकमेंड करते हैं। चलिए, ये तो हमें पता चला कि उस माउथ अल्सर्स में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अब इसको हम जो पेशेंट्स को रेडिएशन हो रहा है, माउथ अल्सर से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में ओके, अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखिए, हम लोग की कोशिश ये रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर माउथ अल्सर्स निकले ही ना, मतलब छाले आए ही ना, तो सबसे बढ़िया है। तो उसके चलते हम लोग हरदम कहते हैं कि वाटर इंटेक अच्छा रखिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। डाइट की तरफ बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। तो हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, हर एक खाने में कुछ ना कुछ प्रोटीन रिच चीज़ें लीजिए। और कुल्ला करना हम लोग रेकमेंड करते हैं कि कुल्ला करिए, मतलब नमक और खाने वाले सोडा का एक मिक्सचर बना के दिन भर 24 घंटे में 1 लीटर या 2 लीटर जितना कुल्ला करेंगे, उतना ही आप ये सारी चीज़ों से बचे रहेंगे। और दूसरी चीज़, खाना खाने से पहले हरदम थोड़ा बहुत घी अप्लाई करिए, घी लगा लीजिए मुंह के अंदर, ताकि जो खाना है कोई भी खाने के साथ डायरेक्टली मुंह पे कोई उसका डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, तो एक लेयर पड़ा रहेगा घी का, तो उससे भी आपका छाले नहीं आएंगे। या फिर अगर इवन छाले आ भी गए हैं, उसमें भी हम लोग कहते हैं कि घी ज़रूर लगाइए ताकि एक लेयर पड़ा रहे
और आप खाने के साथ उसका डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो और वो आपको चुभे ना, कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे करके आप आराम से पेशेंट अपने मुंह के छाले से बच सकते हैं। थैंक यू अन्वेषा जी, आपने बहुत क्लियरली और सरल भाषा में समझाया कि हमें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार। नमस्ते।